मेरी 64 साल उम्र हो गई। हिंदू मुस्लिम दंगा करा करा के लाखों बाबा मरवा डाले और लाखों मुसलमान मरवा डाला है। तो भाई भाई केवल मोदी ने ना मुसलमान बनने दिया ना हिंदू बनने दिया, मस्जिद भी बनवा दिया, मंदिर भी बनवा दिया। मोदी जी की रोजी रोटी हिंदू मुस्लिम पे चलती है? नहीं चलती है। हिंदू पे चलती तो अबे तो हिंदू मुसलमान को आदमी को मारते जले छुड़ा देते, क्योंकि शासन आ गया था उसका। जब कांग्रेस शासन रहा तो हजारों बाबा मर गए, हजारों मुसलमान मर गए, उनकी सीट चलती रही। चुनाव आया, उनने कही मस्जिद मंदिर, सो हिंदू धस गए इंदर को, मुसलमान धस गए उनको। अब सबके मुद्दा खत्म हो गए। अब सोम लड़ाई लड़ो और सोम बंदूक है तो चला लो, नहीं अपने घरे बैठो। गठबंधन एक हो गया, आप कह रहे घाट फेंकेंगे। कोई गठबंधन नहीं है, सारे नेता मोदी के यहाँ गुलामी कर रहे। अभी जाओ यशपाल जी कौन से मंत्री है तुम्हारे, जीव मोदी के यहाँ जाते, अखिलेश आते, राहुल गांधी आते और संजय के कहते थे कि भैया हमको बचाओ मोदी तुम, और पेट पाछे तो अपना राजनीति में लड़ते ही है। झोला पैक करवा देंगे। जनता को दिखावटी है, क्या अलग अलग है, केवल गुलाम एक दूसरे के साथ है, बिना मोदी के है ही नहीं। मोदी जी का की बार झोला पैक करवा दें। कछू नहीं, मोदी को अगर जो रोमऊ छू जाए तो मैं बाबागिरी बंद कर दें। झोला पैक है, पहाड़ों में जाना पड़ेगा। राशन खा रहा है, हमारी बात सुनो, सब कछू कर रहा है, सिलेंडर ले रहा है, पैसा ले रहा है, पेंसिल और का चच्चे। बेरोजगारी है, कमाई नहीं। बेरोजगारी उनको है जो दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, गलत काम कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसको तो बेरोजगारी है ही नहीं है। वो तो मेहनत का खा रहा है कि नहीं, दो पैसा कमा रहा, अपना परिवार चला रहा। अब हम तुम्हारे भरोसे पे रहेंगे तो हम बेरोजगार तो है ही, नेतन के भरोसे पे है कि हमारे घरे आएंगे, हमारी भंगे पिटियां देखने की राजनीति करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको अंदर डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी ऐसा कर ही नहीं रहा है। संजय सिंह को डाल नहीं, जब केजरीवाल को भी डाल देंगे। अन्याय पे पहले की सरकार में गरीब जूता खाते थे, अब गरीब जूता मार रहे। अब पैसे वाले की कदर नहीं है, तई जे बाप को रो रहे। काहे के जे कहो की बहन बेटी का छेड़ा 76 लाख क्या जेल जाओ 20 साल को, पास को एक संगे लगा दी। अब पहले जो आती के गरीब गुरबर की जूता गलते, बहने पिटियां पकड़ लेते, वही दारू पिघलते तो बेचारे की सुनवाई नहीं आती। कुमार कह रहे हैं कि 2024 में हम फहराएगा लाल किले पे झंडा फहराएगा तो नरेंद्र मोदी फहराएगा। और योगी क्यों, योगी सत्य कर रहा है, जो नेता है उनके मकान गिरा देता है, घर से टूट जाओ और पैसा से भी टूट जाओ, और ज्यादा नेतागिरी करी तो खा के ऊपर चले जाओ। अभी तक काउ सरकार ने गुंडा नहीं मारे, संविधान नहीं बेटा नन्या। देखो इलाहाबाद को नेता मारा गया, गुंडा विधायक भी था, केवल मोड़ा भी मर गया, घरवाली भी पता नहीं कहाँ डरी, और मकान देखो इलाहाबाद में खंडर पड़ा। केवल उसने अच्छे कार्य करे, उसकी तो हम जय जयकार। क्या लगता है कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री? मोदी 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 के बाद कौन? मोदी के बाद कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। योगी और मोदी तो है ही, योगी और मोदी बिल्डोजर चलेगा मोदी का और योगी का। हम गलत करेंगे तो हमारा मकान गिरेगा, हम चोरी करेंगे तो पुलिस डंडा मारेगी, हम गलत नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं सताएगा। जिनसे परिवार नहीं चला वो देश क्या चलाएंगे? ना गलत करोगे तो खाना पड़ेगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं जो परिवार नहीं चला पाए वो देश कहाँ से चलाए? बेटा घर का शांत होकर सुनो, घर का एक परिवार भाई भाई नहीं चला पा रहा है। आज जो यहाँ चांदनी चौक पे भीख मांग रहा है, दारू पी रहा है, सलोचन पी रहा है, काय पी रहा है, कर्म खराब है, मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो तो देश चला रहा है। गांव में नहीं रह पा रही, गांव छोड़ के चांदनी चौक पे भीख मांग रहा है, चोरियां कर रहे। रोजगार नहीं है इसलिए ये तो रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार बताओ, रोज इतना बड़ा रोजगार है कि करो तो 600 रुपये 500 की झाड़ी पारता है, केवल करना ही नहीं है। दारू को मिल जाए, हराम की संजा का चोरी कर देते चांदनी चौक पे, अपने काम चल रहा है, अब क्या जरूरत? आपको क्या लगता है कि 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? अरे मोदी 400 पार भैया, मोदी पहाड़ों के पार। और क्या, मोदी घर आने वाला माई का जन्म ने लिया। राहुल गांधी, अरे कुछ नहीं है, किसी का बस का नहीं है। हाँ, किसी का बस का नहीं है भैया। क्या कर दिया ऐसा? अरे बहुत काम किया, हमारे यहाँ बहुत काम किया भाई। देश को बेच खाया? नहीं, कोई बेच नहीं खाया भैया। पाकिस्तान में जाकर देखो, शनिवार को 5 गुरबादी को मारा, धुआं धुआं कर दिया। अच्छा, पकड़ के 8 बजे रात में एक बार यदि वो सीज फायर किया, इतना धुआं कर दिया, बेकार कर दिया।
क्या बात है, मोदी है मोदी। अरे कह रहे विकास के आंधी राहुल गांधी। बाद ही भी विकास हो, राहुल गांधी तो ऐसे हवा में चले जाएगा भाई, देखते रहना। कह रहे क्या महागठबंधन आएगा और मोदी जी को उखाड़ फेंकेगा। नहीं भैया कुछ नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, दाल किसी का गल नहीं गले। पूरा दुनिया उखाड़ देगा। झोला पैक। नहीं भैया मोदी शेर है। अरे मोदी शेर है। मेरा शेर क्या कर दिया शेर ने? भाई हमारे यहाँ जो है ना, बता दूं मैं, कौन शेर है हम बताइए। 14 से पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं मिलता था। दुनिया का शेर कौन है? मैं जो बात पड़े हो ये सुन लीजिए, 14 से पहले हम लोग का लाइट नहीं था। लाइट जाके देखो, रोड देखो, पानी बहता था, जाके सड़क देखो, शहर बन गया। हम लोग का गांव है वो शहर बन गया। लाइट आया है। अच्छा आप एक बात बताइए, उसको छोड़िए, आप ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? आप किसको देखना चाहते हैं? मेरा नहीं, आप बताइए ना, मतलब जनता से जानने का। मैं तो इंडिया गठबंधन को चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन, इंडिया की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? इंडिया की फुल फॉर्म मैं नहीं बता सकता। इंडिया की कोई फुल फॉर्म हो भी नहीं सकती। इंडिया इंडिया ही है। आई डॉट एंड डॉट एंड डॉट, जगह जगह डॉट लग जाए, उसको हम इंडिया कैसे कह सकते हैं? वो डॉट बना दिया गया एक नाम के, वो इंडिया गठबंधन वो नाम है। यूएसए को आप क्या बोलते हैं? यूएसए को क्या बोलते हैं आप? यूए कहता है, कोई यूएस कहते हैं। यूएसए बोलते हैं ना, यूसा तो नहीं बोलते, ऊसा तो नहीं बोलते। तो आई डॉट एंड डॉट, इनको आप इंडिया कैसे बोलते हैं? इंडिया वो एक नाम दिया। अभी ये मिलके लड़ेंगे तो देख रहा है पार्टी का नाम क्या रखें। तो इनने दिमाग लगाया कि मोदी जी को हटाने के लिए। चेहरा कौन हो आपके इंडिया का? चेहरा कौन हो? हाँ, आपके इंडिया का चेहरा कौन हो? इंडिया का चेहरा राहुल गांधी होगा। कौन होगा? अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम बनेंगे, हम लाल किले से तिरंगा फहराएंगे, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं, वो हम अपने पार्टी से सब बोल रहे हैं कि हम बनेंगे। मैं अगर मेरा कोई गठबंधन नहीं रहा ना, कोई पार्टी रहेगा तो मैं बोलूंगा मैं पीएम बनूंगा। तो मेरा गठबंधन का तो कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, गठबंधन का तो कोई मतलब नहीं रहा। अपने पार्टी के तरफ से करते हैं, बाकी वो फिर उन लोग का एक मीटिंग होता है, फिर उस मीटिंग में जो मसला हल होता है फिर वो फाइनल होता है। चाहे ऐसे कोई भी बोल दे मैं पीएम होगा, एक ही होगा। कोई भी आए अच्छा काम करे, बस सबका विकास करे। 9 साल में अच्छा ही नहीं दिखाई दिया। कह रहे हैं कुछ भी अच्छा नहीं नहीं किया। बेटा कुछ तो बताइए, जहाँ आप खड़े हो। हमको नहीं उतना। आप बताइए, तो 9 साल में मोदी जी ने अच्छा किया है गलत किया? बहुत अच्छा किया, क्या अच्छा किया? हर चीज अच्छा किया। अभी लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे कि देश को बेच का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी। अगर बेच दिया होता तो आज जो है माइक लगा के मुंह पे ना खड़े होते आप, ना देश इतना सुरक्षित होता। क्या क्या नहीं किया चाइना ने, क्या क्या नहीं दिया पाकिस्तान ने। क्यों नहीं पटाखे लग रहे हैं अब? क्यों इतनी भीड़ बढ़ी है? क्यों? के कारण, मोदी जी के कारण नहीं बढ़ी, सिस्टम सही होने के कारण बढ़ी है। मोदी जी अपने प्रधानी कार्यकाल में काम अच्छे किए, सबको रास्ते अच्छे दिए, हर एक के मंत्री अपना काम करते रहे। महागठबंधन आ गया, मोदी जी का झोला पैक करवा देगा। वक्त बताएगा, हम नहीं बोलेंगे, हर भाई बोलेंगे, हर नवयुवक बोलेंगे। यहाँ पे जो 200-400 के बीच में यहाँ पे जो है लाल किले पे आप जो डिबेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों के बीच में जाइए, जो है नौकरी सरकारी ढूंढते हैं। आज एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला लड़का, मार्केटिंग करने वाला, MBA किया हुआ लड़का, टेक्निकल लड़का, कोई 40,000 कोई 50,000। बेरोजगार हैं वो सारे, सड़कों पे घूम रहे हैं ऐसे। वो सड़कों पे नहीं घूम रहे बेटा, जो नहीं है बेरोजगार वही है जिनमें कोई स्किल नहीं है, जिनके पास अगर छोटी सी भी स्किल है। आजकल वीडियो एडिटिंग वाला कमा रहा है 30-40 हज़ार रुपए, थंबनेल बनाने वाला, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ वही जानता हो, वो बहुत पैसे कमा रहा है। मतलब आजकल जिसके पास स्किल नहीं है वो नहीं कमा सकता। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें अनपढ़ नहीं चाहिए। सर ऐसा कुछ नहीं। कह रहे केजरीवाल साहब ने कहा था राहुल की सर्टिफिकेट लाल किले पे लगी है, जनपद 10 में हर जगह उनकी सर्टिफिकेट ही लगी है। जो आलू से सोना निकालता वो पढ़ा लिखा हो सकता है क्या? जो आलू से सोना निकालता, प्रधानमंत्री ने डंका बजा दिया पूरी धरती पे हिंदुस्तान का। अब्रॉड में जाकर देखो, जो विदेश में रहते कितनी इज्जत हिंदुस्तानी होगी। अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हमारे जैसों के लिए कर रहा। सबसे बड़ी बात, नहीं चला पाए, देश क्या चलाए? परिवार बहुत बड़ा परिवार है उसका, पूरा देश उसका परिवार है। बॉर्डर पे सोता है दिवाली को, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ सोते हो। तो कह रहे कि सब कुछ बेच दिया, अब जो फकीर आदमी उनको झोला पैक करवा देंगे हम। सब कुछ है यही है और बढ़ गया। आप गहराई में जाओ, बढ़ा मिलेगा आपको। 9 साल में ऐसे क्या काम किया कि आप तीसरी बार भी? क्या नहीं करा, सब कुछ तो दे दिया। क्या नहीं दिया? जो 70 साल से नहीं हुआ वो कर दिया।
मान साहब रामलीला मैदान में खड़े होकर कह रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री, अब नहीं चाहिए अनपढ़ प्रधान। अभी वो मैंने सुना है वो अंदर जाने वाले हैं। केजरीवाल साहब भी अंदर, बिल्कुल। जो विकास करेगा उनको अंदर डाल देगी। विकास क्या किया है? ईमानदार है भगत सिंह के। जब कोविड आया दिल्ली सरकार का कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, थोड़ी बहुत नर्स ने दवाई गोली पानी दिया, लोग मर रहे थे। जब अमित शाह पहली बार LNJP में गया है तो जाके सत्येंद्र जैन आया अपने हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, पहले अमित शाह आया। ये तो इतने डरे हुए थे ये लोग। मोदी जी डर गए केजरीवाल से, इसलिए उनके एक मंत्रियों को अंदर कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री ने तो चोरी करोगे तो अंदर ही जाओगे। आपके घर में पुलिस आई कभी? मेरे घर में तो नहीं आई, आपके घर में आई? चोर के घर ही तो आएगी। ईमानदार बताते अपने आप को। नहीं, कोई ईमानदारी नहीं केजरीवाल नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के कदमों पे चलती है। भगत सिंह का तो मासा भी नहीं है इनमें। केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहीं चीड़ी बैठाया ही नहीं, उन्होंने सब दूसरे को दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सबको जेल भेजिए। कई करोड़ों का जो शीश महल बना, फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के वो। अब तो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करेगा 24 में प्रधानमंत्री। पहले सांसद बने उसके बाद प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो है फिर दिल्ली के वही होंगे। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल और देश में मोदी जी। तो देश की तैयारी कर रहे हैं। वो तो तिहाड़ में होंगे चीफ मिनिस्टर तो। तिहाड़ में होंगे बिल्कुल, वो तो कह दिया ना बहुत जल्द। आम आदमी पार्टी के मंत्री जी हैं, वो तो कह दिया कि दारू में पैसा सबने खाया है, सब में बटी है बंदरबाट। अभी देखना आप थोड़े दिन में। शिक्षा मंत्री को अंदर और अगर मान लो बीजेपी या कोई इनके दुश्मन इनको अंदर कर रहे हैं तो 1.5 साल से सत्येंद्र जैन है, 1 साल मनीष सिसोदिया का होने वाला। क्यों नहीं जज ने बेल दी? कुछ तो है ना जज के पास, नहीं तो 4 दिन में बेल हो जाती है। अपने कब्जे में कर रखा है। नहीं, जुडिशरी किसी के कब्जे में नहीं है। ईडी सीबीआई मोदी जी के तोते हैं, संजय सिंह। आप कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकते। वो जमाने गए कि जो लोग कहते थे कि वहाँ हर कोई गीता पे झूठ नहीं बोल सकते आप कोर्ट में। नहीं, संजय सिंह तो खुल के कहते थे ना कि ईडी सीबीआई तोते हैं मोदी जी के। तो वो भी अंदर है ना, अब क्यों नहीं बेल करा रहा? अगर ऐसी बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हिंदुस्तान की। आप किसको देखेंगे प्रधानमंत्री? मोदी। अरे मोदी को क्यों देखेंगे? मोदी को देखने जाएंगे, अच्छा काम कर रहा एक है मौका देश के युवा को दे दीजिए ना। राहुल गांधी को नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने करा क्या? आप भी युवा हैं, वो भी युवा हैं। ना भाई, हमारे लिए तो मोदी बढ़िया है। युवा कहाँ है भैया? क्यों गलत डिबेट कर रहे हो? 25 साल युवा, 50 साल बुढ़ा, 60 साल लाइफ, उसके बाद बोनस। वो तो कह रहे कि युवा हैं और युवा जोश है कांग्रेस के लोग। क्यों बेटा, सही है गलत है? पहले के लोग 100 साल जीते थे, आज बच्चों के लिए जो है 60 साल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब तुम उनको राहुल के युवा कहोगे तो 125 साल क्या जो है 55 साल ही तो हाँ? युवा जोश है, भारत जोड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। वो जमाना गया। ममता दीदी कैसी लगती है? बहुत अच्छी है। उनको बना दी अच्छी लगती तो उनको बनाइए ना प्रधानमंत्री। सुंदरता, देश को चलाने के लिए सुंदर की जरूरत नहीं है। वैसे फिर बीस सुंदरी 2023 की 20 सुंदरी जो है उनको बना दीजिए। देश को चलाने के लिए बहुत संतुलित इंसान की जरूरत है। केजरीवाल साहब बहुत सुलझे हुए। केजरीवाल को क्यों बुरे कहते हो आप लोग? हम कब बुरे करें? केजरीवाल सुलझा हुआ हुई है, वो बुरे नहीं है। नहीं, हम नहीं कहेंगे बुरे। हम बुरे हैं उनके। क्यों करम बुरे हैं? अभी तो उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, उनकी भी तैयारी। मंत्री जा रहे हो, उनको तो नहीं ले जा पाए। उनको तो नहीं ले जा पाए, अभी नहीं जाएंगे भाई, फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी में जाना चाहिए, जेल में क्यों जा रहे हैं? बीजेपी में जाना चाहिए, जेल में क्यों जा रहे हैं? मोदी जी जिंदाबाद भाई, बस मोदी जी जिंदाबाद। बस।